बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फड्डा तो आज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई, जो चंद मिनट ही जारी रह सकी, उसके हवाले से डिटेल्स आई हैं। और अगर यह कहा जाए कि लाहौर से जिनको ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया गया था, जस्टिस सरफराज डोगर, वो जीत गए हैं और उन्होंने अपनी मंजूरी से आज फुल कोर्ट से एक लिहाज से तमाम जो रूल्स हैं उनकी मंजूरी ले ली है। लेकिन यह मुमकिन नहीं था जस्टिस अरबाब ताहिर के बगैर, तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने आज अपना वोट जस्टिस सरफराज डोगर के पलड़े में डाला है और इस तरह से वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए हैं। अब किस तरह से तारीख तायुन करेगी 26वीं यानी तरमीम के बाद जो हुकूमत का एक विंग के तौर पे काम करने वाली अदलिया है, या जहां पे हुकूमत को डिसीजन के अंदर एक मेजॉरिटी हासिल है, या गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के तौर के ऊपर तस्वुर की जा रही है। तो आज हुआ क्या? आज दो बातें थी। एक, जो क्योंकि अरबाब ताहिर साहब उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था, लेकिन बाद में फिर वो उन जजेस से अलहदा हो गए, तो खत लिखने वाले 6 जजेस में से 5 रह गए और 6 इस तरफ चले गए। तो इन 11 जजेस में से जो छठा वोट था वो इंपॉर्टेंट था, वो अरबाब ताहिर साहब का था, तो अरबाब ताहिर साहब ने वोट उस तरफ डाल दिया। अच्छा, हुआ क्या कि 5 जो जिनको आजाद जजेस तस्वुर किया जाता है, उन्होंने आज फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर इन रूल्स को मौखर करने की तजवीज दी। तो जस्टिस सरफराज डोगर ने वहां पे नो जराए के मुताबिक लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि उनकी इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद जजेस के उन्होंने नाम पुकारना शुरू किए और जाहिर है कि उसका मतलब था कि वो जजेस का अप्रूवल ले रहे हैं। तो 6 जजेस ने अप्रूव्ड कहा और इस तरह से रूल्स जो हैं वो कसरते राय से मंजूर हो गए। तो आज खुतूत का भी जिक्र हुआ, जस्टिस बाबर सत्तार ने और जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने लिखे थे। तो अब उन्होंने ये कहा, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जराए के मुताबिक, कि मैं खत वगैरह को पसंद ही नहीं करता, और उसके साथ जो उनसे कहा गया था कि आप एजेंडे में तरमीम करें, तो उन्होंने एजेंडे में तरमीम का जो मुतालिबा है उसको भी मुस्तरद कर दिया। तो अरबाब ताहिर साहब की वजह से आज वो 6 जजेस एक लिहाज से अक़लियत में बदल गए। लेकिन आज जराए की खबर यह भी थी कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने फुल कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर से कुछ सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि आपने बतौर सीनियर मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी जिन रूल्स की मंजूरी दी, उन पहले रूल्स में क्या तब्दीलियां की गई हैं, सिर्फ 3 बता दें। यानी उनसे पूछा गया कि अगर आपने रूल्स तब्दील किए गए हैं, जो पहले रूल्स मौजूद थे और जो अब रूल्स हैं, तो उनमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, तो हमें 3 मेजर तब्दीलियां बता दें। तो अब अंदाजा कीजिए कि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने उनको जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जब उन्होंने उस कमेटी के अंदर भी मंजूरी दी और आज जब वोटिंग की बारी आई, तो वही अरबाब ताहिर साहब उन रूल्स के हक में वोट कर रहे थे और उसके साथ मंजूरी हो गई। अब आते हैं मजमूई तौर पे देखा जाए कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हक में वोट दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ज़ाहिर खुद वोट करेंगे, अरबाब ताहिर साहब ने उनके हक में वोट किया, खादिम हुसैन सोमरो साहब जिनको अभी लाया गया उन्होंने वोट किया, उसके बाद जस्टिस आसिफ साहब जिनको लाया गया, ये तीनों जजेस ट्रांसफर होने वाले हैं, उन्होंने वोट उनके हक में दिया। जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास जो हैं वो एडिशनल जजेस हैं। तो आप यूं कहिए कि जो ट्रांसफर होने वाले जजेस हैं और जो अभी एडिशनल जजेस बनाए गए हैं 26वीं यानी तरमीम के नतीजे में, उन्होंने और अरबाब ताहिर साहब ने वोट करके, तो इस तरह से सरफराज डोगर साहब तो खुद ट्रांसफर होने वाले जजेस में हैं, उन्होंने आज रूल्स बना लिए और ये सब गवर्नमेंट की चॉइसेस हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की मर्जी के रूल्स नहीं होंगे? तो मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, तारिक जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज इसाक साहब और समन रफत इम्तियाज साहिबा जो हैं, उन्होंने इन रूल्स की मुखालफत की। लेकिन रूल्स की मुखालफत की क्या थी? अंदाजा कीजिए कि वो रूल्स जिनकी ऑलरेडी गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और वहां पर आज उन ट्रांसफर्ड और उन एडिशनल जजेस के जरिए मंजूरी लेके एक बार फिर यह साबित किया गया है कि 26वीं तरमीम के बाद जो है हुकूमत को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और अदालतें जो हैं वो अब उनके मुकम्मल तौर पे इख्तियार के अंदर हैं। और पाकिस्तान में अब अदालत, फिर वो हमें वो जुमला याद आ जाएगा सलमान अकरम राजा साहब वाला कि कुछ इमारतें हैं जिनके ऊपर अदालत लिखा हुआ है, अमलन अब अदालत जो है वो एक हुकूमत की ज़ैली शाख के तौर पर हमें नजर आ रही है। अच्छा, दूसरे इंपॉर्टेंट आज की खबर लाहौर से भी है
इमरान खान के भांजे और अलीमा खान के जो बेटे शारेस खान है, उनकी जमानत की दरखास्त के ऊपर आप जानते हैं कि आज समाअत हुई थी, जिसके बाद अदालत ने उनका फैसला महफूज कर लिया था। अब से थोड़ी देर पहले उनका फैसला जो है वो सुना दिया गया है और अदालत ने अलीमा खान के जो बेटे हैं शारेस खान, उनकी जमानत मंजूर कर ली है और साथ इनको रिहा करने का हुक्म दिया है। लेकिन अदालत ने जब ये वक्त फैसला सुनाया है तो उस वक्त जो है जेल का जो मामूल का वक्त है वो गुजर चुका है। तो अगर उनके मुचलके जमा हो भी गए तो उनकी आज रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी और इसका मतलब ये होगा कि अब कल जाके उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी अगर उनको किसी और केस के अंदर गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। गो कि अब बनता तो नहीं है, तो ये कल पता चल जाएगा कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता। अच्छा, इसके बीच में जी एक खबर और है। आप जानते हैं कालाबाग डैम वाली बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस चीज से अपने आप को फासला इख्तियार किया और कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है, ये अली अमीन गंडापुर की जाती राय है। लेकिन एक सवाल ये है कि कल जिस तरह से परसों आपने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, इवन वो खबर शेयर की कि हम बम से उड़ाने वाली जो खबर थी, सवाल ये है कि आखिर क्यों कालाबाग डैम की बात करके ये सब हो रहा है। इसका आज वाज़ेह सवाल उठाया जुनैद अकबर साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। उन्होंने कहा कि जो कालाबाग डैम को छेड़ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबे में कमजोर करना और अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को दोबारा जिंदा करना है। पार्टी क़यादत पार्टी की पोजीशन वाज़ेह करे। अब ये बात वो एक बड़ी मानी खेज बात कर रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे कालाबाग डैम की तो इसका मतलब होगा कि वहां पे जो कौम परस्त जमात है, अवामी नेशनल पार्टी कौम परस्त जमात है, तो वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेगी और वो कर भी रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जनरल मुशर्रफ का हवाला दिया, बम से उड़ाने की बातें की। तो सवाल ये है कि इस चीज को लेकर गंडापुर साहब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, एक तो जिससे ऑलरेडी सूबों के दरमियान इख्तलाफात हैं, तो आप आगे बढ़े। एक बात, दूसरी बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी अमलन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वाइप आउट हो चुकी है। तो जुनैद अकबर साहब की बात में इसमें वजन है कि आप तो यूं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासत को खत्म करना चाह रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब असद कैसर साहब जो हैं वो भी बात कर चुके हैं और सलमान अकरम राजा साहब भी बात कर चुके हैं, तो अब गंडापुर साहब जो है मेरा ख्याल है। और फिर एक और बात कि इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कल जो बयान जारी हुआ है, उस बयान में भी किसी किस्म की कोई ऐसी लाइन या ऐसा जुमला नहीं है जिसमें हम ये कहें कि उन्होंने वहां पर बात की है कोई डैम से मुतल्लिका या बाकी चीजें जो है। दो खबरें आपको और देनी है। एक डॉन अखबार ने आज खबर